बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई ने धरना दिया था डी चौक में, लेकिन रात गए जो हुकूमत ने क्रैकडाउन किया वो सबके सामने है। किस तरह से ज़ालिमाना वहशियाना तौर पर जो है वो कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। और इतलात ये भी सामने आई हैं कि जब शरिंग की गई पुलिस की जानिब से, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, तो फिर अन्नेवाह आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। और इस कदर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया कि हर तरफ धुआं ही छा गया। और उस दौरान जो है वो गोलियों की आवाज़ भी सुनाई दी, गोलियों की भी बाज़गश्त सुनाई दी। तो कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें जो मुजाहिरीन हैं उनको उनके खून पे वो लथपथ है। और कुछ लाशें हैं जिनके सर से खून बह रहा है, ऐसा लगता है जैसे सर पे गोली मारी गई है। तो इस तरह के जो कह लें कि अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो रूनमा हुए हैं। आपको याद होगा सानेहा मॉडल टाउन हुआ, वो भी सबके सामने किस तरह हत्ते ख़वातीन पर हमला, ख़वातीन पर जो है वो गोलियां बरसाई गई। और इसके बाद भी हुकूमत अपनी रविश से बाज आती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये भी देखने में आया, लेकिन जो हुकूमत है वो ये क्लेम कर रही है कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, ये मनगढ़ंत बात है। लेकिन पीटीआई जो है वो ये क्लेम कर रही है कि 30 के करीब अफराद जो हैं वो तकरीबन जाबाग हुए हैं। तो बहरहाल, और कुछ ये भी है कि 12 जाबाग हुए हैं, कुछ कह रहे हैं 8 हुए हैं। यानी मुतज़ाद राय पीटीआई में भी पाई जा रही है। लेकिन ये ज़रूर क्लेम किया जा रहा है कि जो कुछ कारकुन हैं उनकी भी शहादत अमल में आई है। अब ज़ाहिर बात है, जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि अब सानेहा 9 मई का तर्ज पर जो है वो एक नया वकूआ डालने की कोशिश की जाएगी और इसके पीटीआई के पेटे डाला जाएगा, और वही मामला हुआ है। और अब कहा जा रहा है कि जितनी भी यहाँ पे जो पुलिस कांस्टेबल की शहादत हो या रेंजर्स के नौजवानों की शहादत का मामला हो, वो सारा जो गले है वो पीटीआई के पड़ेगा और उन पर मुकदमात बनेंगे और पकड़ दकड़ होगी। अच्छा, इसके अंदर जो एक मेन बात है, एक मेन पॉइंट है, वो ये है कि बुशरा बीबी पर कड़ी तनकीद हो रही है क्योंकि उन्होंने मिस हैंडल किया सारे एहतजाज को, इस सारे धरने को। और अली मीन गंडापुर को भी उन्होंने साइडलाइन किया और ख़ुद जो है वो लीडिंग सीट पर बैठकर उन्होंने इस एहतजाज को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश की। गो के इमरान खान जो थे वो संजानी जो जलसा वहाँ पर, जो होम ग्राउंड है वहाँ पर जलसा करने का, वहाँ पर धरना देने का, वहाँ पर पड़ाव डालने का जो है वो उस पर राज़ी हो चुके थे इमरान खान साहब। लेकिन बात ये हुई कि बुशरा बीबी नहीं मानी। वो कारकुन कहते रहे, बैरिस्टर गौहर कहते रहे, जो बैरिस्टर सैफ हैं वो कहते रहे बारहा कि इमरान खान ने जो है वो हमें कहा है कि आप संजानी जो है वहाँ चले जाएं और वहाँ जाके आप जो भी अपने मामलात करने हैं वो कर लें। उस पर हुकूमत भी राज़ी थी, लेकिन बुशरा बीबी बज़िद थी कि वो हर सूरत जो है वो डी चौक पहुँचे। और जो मुजाहिरीन थे वो भी ये चाहते थे डी चौक पहुँचे। लेकिन जब डी चौक पहुँचे तो हमने देखे वो मनाजिर, जब बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर जो हैं वो गाड़ी में बैठकर राह फरार अपना गए और कारकुनों को अकेला तने तनहा छोड़ गए और अपना दामन उन्होंने बचा लिया। तो और यानी बेआसरा छोड़ दिया कि वहाँ पर अगर गोली बरसाई जाती है, कारकुन मरते हैं मरे, लेकिन उन्होंने खुद अपनी जान को बचाना जो है वो ज़्यादा जो है मुनासिब समझा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और बड़े बड़े लोग जो हैं वो पीटीआई की आला क़यादत समेत बुशरा बीबी पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि इन्होंने सारे जलसे को फ्लॉप करवाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। अब इसके जो ताने बाने जोड़े जाते हैं वो जो सऊदी अरब का जो बयान था बुशरा बीबी का, उससे जोड़ा जा रहा है। और ये भी चर्चा कोई हो रही है कि बुशरा बीबी जो है वो बुनियादी तौर पर जब डील के नतीजे में बाहर आई, तो अगर डील के नतीजे में वो बाहर आई हैं, अगर इस एंगल से देखें तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो वही काम करेंगी जो जिसमें इमरान खान मुश्किलात का शिकार हों। तो अब ये भी एक इस पर दलील दी जाती है कि बुशरा बीबी जो हैं वो क्यों ऐसा करेंगी। तो इसका जवाब भी कुछ इस तरह से दिया जाता है कि बुशरा बीबी पर कई केसेस हैं और वो केसेस जो हैं वो माफ़ हो सकते हैं और वो अपनी अच्छी ज़िंदगी वहाँ पे जो है स्पेंड कर सकती हैं। और ये कहा जाता है कि बुशरा बीबी ने अगर इमरान खान की बात नहीं मानी तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान कोई तनाव की कैफियत भी है। बहरहाल ये अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट हैं और ये बात गलत भी हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर अभी देखा जाए अगर इमरान खान ने मना किया था कि आपने वहाँ पे नहीं जाना, लेकिन वो फिर उधर चली गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो दाल में काला है कि जो एहतजाज है पूरी तरीके से मिसलीड हो गया। यानी ये वक्त में ऐसा हो रहा था कि तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा जो है वो पावर शो का मुजाहरा कर दिया है और अगर वहाँ पर पड़ाव डाल दिया जाता 15-20 दिन के लिए तो हुकूमत को वक्ता पड़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
फिर एक बार जो है वो पीटीआई को जलसे में एहतजाज में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। तो इस सब के अंदर जो है जो बैरिस्टर गौहर हैं वो एक किरदार अदा कर रहे थे, बैरिस्टर सैफ कासिद का किरदार अदा कर रहे थे। इसके अलावा पीटीआई की कोई आला लीडरशिप नज़र नहीं आई, अली मोहम्मद खान नज़र नहीं आए जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। और इसके अलावा शबली फराज भी जो है वो भी कासिद का ही रोल प्ले करते रहे। कोई बड़ी लीडरशिप, कोई बड़ा नाम जो है वो मंजर आम पर नहीं आया कि जो फ्रंट पे आके जो है वो लीड कर सकता। तो बहुत फेलियर एक नज़र आ गया पीटीआई का, पीटीआई के एहतजाज का। और इसके अंदर जो लूपोल्स आए सामने, उससे तो यही नतीजा निकल रहा है कि जो बुशरा बीवी हैं उन्होंने सही तरह से लीड नहीं किया। और नतीजा ये निकला कि रातों रात क्रैकडाउन शुरू हो गया और चारों तरफ से पुलिस ने घेर के मुजाहिरीन को धोना शुरू कर दिया। और नतीजा ये निकला कि मुंतशिर हो गए। और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो फरमाते हैं कि हमारा एहतजाज जारी और जारी रहेगा। भाई सवाल यह है, मनसेरा में आके आप स्पीच कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, तो अगर जारी है तो आप डी चौक में होना चाहिए, आपको अपने कारकुनों के साथ होना चाहिए। लेकिन आप मनसेरा निकल आते हैं और बुशरा बीबी भी आपके साथ चली जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो डिज़ास्टर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। और यहाँ पे एक बेइज्जती की इलामत भी ज़ाहिर होती है कि किस तरह से ये जो लीड करने वाले लोग थे वो तुम कर भाग गए और जो कारकुन थे उनको पीछे मार खाने के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। जो कमिटेड नज़र आ रहे थे, जो कहते थे कि इस पर हमने नहीं हिलना, उन्होंने अली अमीन गंडापुर पर भी पूरी गहरी नज़र रखी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो ना हो सका उस तरह से जिस तरह से सोचा गया था, जिस तरह से कारकुन चाहते थे। अब सारी बात है उनके अंदर भी एक मायूसी की कैफियत पैदा होगी। और अब अगर फिर से एहतजाज की कॉल दी जाती है तो सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ के कारकुन उस तरह से निकल पाएंगे। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सपोर्टर्स अब भी इमरान खान से उतना ही लगाव रखते हैं। लेकिन इमरान खान इस टाइम जेल में है, प्रॉब्लम ये है। और यही वजह है कि बहुत अच्छे तरीके से कोई एहतजाज नहीं हो पा रहा। और इस पर एक उम्मीद पैदा हुई थी कि किसी हद तक इस्लामाबाद पहुंच गए थे, डी चौक पहुँच गए थे, लेकिन सारा कुछ मिसमैनेजमेंट हो गई। और इस वजह से जो है मसाइल पैदा हुए तहरीक इंसाफ के लिए। और अब ये मज़ीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ के पास अब भी एहतजाज की ऑप्शन तो है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन बाकी बचती नहीं है। मुज़ाकरात जो हैं वो एक तरह से आप कह लें कि वो उसमें बर्फ़ जम गई है, वरना इस तरह से क्रैकडाउन ना होता। क्योंकि कहा जा रहा था कि रातों रात मीटिंग होगी, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई इस वजह से क्योंकि बुशरा बीबी जो है उन्होंने मुज़ाकरात के अमल को जानबूझकर सबोटाज किया। ये भी तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं बुशरा बीबी पर। तो ये बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो गए हैं बुशरा बीबी के सियासी किरदार पर। वो कहती थी मैं लीड नहीं करूँगी, मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगी, लेकिन एकदम से लीड करने भी निकल चलती हैं। इसमें भी कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो जिस तरह के बयान देती रही और अब जिस तरह से उन्होंने एक किरदार अदा किया जो एहतजाजी तहरीक के अंदर, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। अब इमरान खान भी ज़ाहिर सी बात है इस हवाले से देख के परेशान तो होंगे कि ये जो एहतजाज की कॉल दी गई थी उसको भी सही तरीके से अंजाम तक नहीं पहुँचाया गया। और यही वजह थी कि फिर पीटीआई ने इसको मनसूख कर दिया। और अब हुकूमत इसको बहरहाल अपनी कामयाबी करार दे रही है। लेकिन हुकूमत ने जिस तरीके से वहाँ पे मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के शेल बरसाए, और जिस तरह से ये तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि वहाँ पे हलाकतें भी हुई हैं, तो सारी बात है ये बहुत बड़ी कहने के दीवार खड़ी कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के आगे जुल्म की, बर्बरियत की। तो देखना ये है कि अब इमरान खान क्या ऐलान करते हैं। आज बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, लेकिन जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। अब इसका भी क्या रीज़न है आने वाला वक्त बताएगा। अब तक लेते हैं, अगली वीडियो तक लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।